प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के विरुद्ध सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को पहली बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से परमाणु हमले की धमकी से ब्लैकमेल नहीं होगा। यदि उसे बचना है तो आतंकवादी ढांचे का सफाया करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी साफ तौर पर कहा कि भारत की नीति में अब आतंकवाद के आकाओं और आतंकवाद की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखा जाएगा तथा पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बारे में ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति को लेकर भी स्पष्ट किया है कि सैन्य कार्रवाई अभी केवल स्थगित की गई है और पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि क्या रवैया अपनाता है। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना न्यू नॉर्मल तय कर दिया। उन्होंने कहा यह भी कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच एक बार फिर से देखा है जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने के लिए पाकिस्तान सेना के बड़े से बड़े अफसर उमड़ पड़े। टेस्ट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ सभी का एकजुट रहना ही हमारी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के पर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है, पर शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर ही जाता है। उन्होंने कहा कि मानवता शांति समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके। इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना भी जरूरी है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारत ने यही किया है। इधर मोदी के देश के नाम संदेश के बाद कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ट्रंप को लेकर खामोशी की वजह बताए मोदी, अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं मोदी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर खामोश रहे, जिससे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या मोदी कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने सोमवार देर रात राष्ट्र के नाम संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम बहुत विलंब से दिया गया संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनटों पहले किए गए खुलासे से पूरी तरह से फीका पड़ गया है। प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरफ से चुप रहे। क्या भारत अमेरिका की मध्यस्थता के लिए सहमत हो गया है? क्या भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तटस्थ स्थल पर सहमत हो गया है, या भारत अब ऑटो, कृषि और अन्य क्षेत्रों में भारतीय बाजार खोलने की अमेरिका की मांगों के आगे झुक जाएगा? जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करनी चाहिए। इस बैठक की मांग को वह पिछले 20 दिनों से जानबूझकर टालते नजर आ रहे हैं। आने वाले महीनों में कड़ी कूटनीति और सामूहिक संकल्प दोनों की आवश्यकता होगी।
कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पार्टी अपने सशस्त्र बलों की खुले दिल से सराहना करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, इसलिए हम हर समय उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को अब भी इसको लेकर बहुत कुछ जवाब देना बाकी है।